क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस. देखो अभी पहले आपने मटेरियल से रिलेटेड सॉल्व किया, फिर लेबर से रिलेटेड सॉल्व किया, अब इसमें कंबाइंड आ जाएगा, कंबाइंड सम, राइट. सो कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब जो डेटा दिया है उस डेटा को कंसिडर करके आपको ये सब निकालना है. ओके, नो प्रॉब्लम. अब देखो डेटा क्या है. फर्स्ट, स्टैंडर्ड पर यूनिट. क्या दिया बेटा, स्टैंडर्ड पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के बेसिस पे है, याद रखो. तो 1 यूनिट क्या हो गया आपका, ये पर यूनिट मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, याद रखना. दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड आउटपुट. तो स्टैंडर्ड दिया है पर यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड क्या दिया आपका, मतलब 1 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट. उसके लिए मटेरियल कितना लगेगा आपको, 6 kg. मटेरियल आपका इनपुट कितना है, 6 kg, और 4 kg रेट है. ठीक है. लेबर के लिए क्या बोल रहा है बेटा, लेबर 4 आवर्स और 4 पर आवर का रेट है. ओके, नो प्रॉब्लम. एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ इज व्हाट, 12,500. सो दिस इज व्हाट एओ, एक्चुअल आउटपुट. ये आपका एक्चुअल आउटपुट है. ओके, चलो. नाउ एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर केजी. अभी एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर केजी दिया है आपको कितना, 4.5. ओके, ठीक है. एक्चुअल मटेरियल प्राइस आपको पर केजी दिया है, चलो कोई बात नहीं. ठीक है. अब देखो 4.5 पर केजी आपका स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है. एक्चुअल है ना इधर, और स्टैंडर्ड देखो इधर दिया आपने को 4 पर केजी. मींस आपको एक्चुअल प्राइस भी पता है, स्टैंडर्ड प्राइस भी पता है मटेरियल के लिए. ठीक है. देन मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मंथ. मटेरियल कितना यूज हुआ है ड्यूरिंग द मंथ, 78,000 kg. ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, एक्चुअल क्वांटिटी. मटेरियल यूज हुआ मतलब ये क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी. बरोबर. चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड. लेबर आवर्स वर्क कितना है, लेबर आवर वर्क, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड. सो डायरेक्ट लेबर आवर वर्कड है बेटा आपका 48,000 आवर्स. क्या, 48,000. ठीक है, लेबर आवर्स. नेक्स्ट, एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर. ये देखो एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर. तो एक्चुअल वेज रेट आपको पर आवर का भी दिया है, दैट इज एक्चुअल रेट 3.5. देखो एक्चुअल रेट वेजेस के लिए, मतलब लेबर के लिए 3.5 है और स्टैंडर्ड है 4. तो कंफ्यूज मत होना, ये कंबाइंड सम है, बराबर है. इसमें मटेरियल और लेबर मिक्स है, तो गलती मत करना. तो क्या करने का, सबसे पहले क्या करो आप एग्जाम में, पहले मटेरियल से रिलेटेड सब कैलकुलेट कर लो, उसके बाद लेबर का करना, बस खत्म. दोनों मिक्स मत करना, नहीं तो मिक्स करने के चक्कर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया तो गया पूरा. ठीक है. तो कैसे करना है, लेट्स सॉल्व इट. स्टेप बाय स्टेप बता दो मैं कैसे अपने को सॉल्व करना है. सिर्फ याद रखना, स्टैंडर्ड पर यूनिट अपना क्या है, स्टैंडर्ड पर यूनिट, एक यूनिट के लिए, एक यूनिट स्टैंडर्ड के लिए आपको कितना इनपुट है, मटेरियल का लेबर का दोनों दिया है. तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू सॉल्व इट फॉर मटेरियल. किसके लिए, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर मटेरियल. ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट. ये आपका क्वेश्चन है बेटा. सो एवरीवन गेट रेडी टू सॉल्व इट. अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए जो दी है, क्या कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. तो पहले अपने को करना है मटेरियल से रिलेटेड. ओके, सी बेटा. सो फॉर सॉल्यूशन सबसे पहले देखो मटेरियल और लेबर दोनों है, कंबाइंड है. तो पहले फर्स्ट वी विल गोइंग टू सॉल्व इट मटेरियल से रिलेटेड. तो मटेरियल वेरिएंस हेडिंग डाल दिया. ओके, फर्स्ट वी विल गोइंग टू सॉल्व इट व्हाट, मटेरियल. चलो मटेरियल रिलेटेड. तो मटेरियल रिलेटेड में सबसे पहले आप क्या करते हो, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन. ठीक है. चलो अब बेसिक कैलकुलेशन में आ जाओ. क्या क्या करना है अपने को. फर्स्ट पहले स्टैंडर्ड प्राइस, मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस अपने को दिया ही है, स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज एसपी. देखो मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, यू कैन सी हियर. सी बेटा,
मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस देख रहे हो आप, ये स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 4 पर केजी, ठीक है। तो मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस इज व्हाट बेटा, 4 पर केजी, ओके। तो लेट्स नोट इट डाउन हियर। सो स्टैंडर्ड प्राइस इज रुपीज 4 पर केजी, ठीक है। चलो अब आ जाओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज SQ, बराबर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज व्हाट बेटा, SQ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज व्हाट बेटा, SQ। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या करना है आपने को, निकालना कैसे, ठीक है। देखो अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ देखो, अब इधर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, जैसे मटेरियल से रिलेटेड देख रहे हो ना आप, तो ये तो पर यूनिट मतलब एक यूनिट के लिए, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड आउटपुट। कितना मटेरियल चाहिए आपको, 6 केजी, तो ये 6 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है नहीं, ये स्टैंडर्ड इनपुट है। फिर भी अगर कंपेयर करना है तो इधर देख लो, आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मंथ 78,000 केजी, और ये कितना है 6 केजी। तो कॉमन सी बात है ना यार, ये तो होगा नहीं 6 केजी, 6 केजी इतना सा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल आपका 78,000 है, तो नियर बाय होगा ना, 78,000 के नियर बाय होगा आपका स्टैंडर्ड। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपना फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। कम ऑन यूज इट, ठीक है। तो आ जाओ, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आ जाओ, तो इधर मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर व्हाट बेटा, एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर है, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, बराबर। क्लियर, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। चलो, तो स्टैंडर्ड इनपुट कितना था बेटा, 6 केजी, 6 अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट है क्या, देखो ध्यान देना, क्या बोल रहा है इधर क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड है ये पर यूनिट के लिए, मतलब एक यूनिट अगर निकालना है तो आपको कितना मटेरियल डालना पड़ेगा। तो ये 1 यूनिट क्या है, पर यूनिट क्या है, क्या आउटपुट है, दिस इज व्हाट आउटपुट, दैट्स इट, 1, ओके। सो आ जाओ, सो 1 इज योर आउटपुट, 1 इंटू एक्चुअल आउटपुट, तो आपको क्वेश्चन में दिया ही था 12,500 यूनिट्स। चलो बताओ कितना आ रहा है, 6 इंटू दिस 75,000, बराबर है, देख लिया। तो आपको एसक्यू मिल गया आपका, यू गॉट इट, योर एसक्यू। अब देखो एसक्यू और एक्यू को कंपेयर कर लो, नियर बाय है ना, एसक्यू आपका 75,000 केजी है और एक्यू आपका 78,000 केजी, आ गया ना नियर बाय, दैट्स इट। सो दिस इज एसक्यू, सॉरी। चलो, ये हो गया आपका एसक्यू भी। देन नेक्स्ट आ जाओ, एक्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, एक्यू, एक्यू एक्चुअल क्वांटिटी इज गिवन डायरेक्टली, एक्यू हाउ मच, एक्यू इज व्हाट 78,000 kgs, और एपी, एपी भी डायरेक्टली दिया बेटा आपको,
AP is how much? Yes, 4 point. Okay, 4.5 per kg. करेक्ट. तो चलो, जो भी बेसिक डेटा चाहिए था अपने को सब मिल गया. एवरीवन नोट इट डाउन. ठीक है, तो देख लो फिर से. अभी इस क्वेश्चन में आपको मटेरियल कॉस्ट नहीं बोला है बेटा. क्या मटेरियल कॉस्ट निकालने को नहीं बोला है. तो हम लोग एडिशनल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं बस. जो मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे दैट इज व्हाट आर एडिशनल प्रैक्टिस. दैट्स इट. ठीक है, बट एग्जाम में जितना बोला है उतना ही करो. यहाँ हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं. तो आ जाओ, चलो. सो आ जाओ, पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट ही निकाल लेते हैं. फिर मटेरियल कॉस्ट. ठीक है, फर्स्ट वन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है, दैट इज MCV इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बच्चा लोग? फॉर्मूला याद रखने का बेटा सब. क्या? SQ इंटू SP. यस, परफेक्ट परफेक्ट. SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP. दैट्स इट. ठीक है, चलो. SQ कितना है अपना? 75,000 इंटू SP इज 4 माइनस AQ कितना है? 78,000 इंटू AP इज व्हाट? 4.5. दैट्स इट. सो 75,000 इंटू 4 कितना हो गया? 3 lakhs माइनस 78,000 इंटू 4.5 कितना आ रहा है? 351. ओके, 351. तो बेटा अगर आप आंसर देखोगे तो इधर आंसर क्या हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है. 3 लाख में से 351 माइनस करेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा. तो 51,000 लिख दो. अब ब्रैकेट मारने की जगह आपको एडवर्स तो लिखना ही है उधर, तो एडवर्स लिख दो. तो इधर ब्रैकेट ऐसा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप एडवर्स लिख रहे हो ना इधर. तो चलो, एडवर्स मतलब एडवर्स हो गया. बराबर है. मालूम पड़ा, जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड हम अचीव नहीं कर पाए. बराबर है, हमारा कॉस्ट ज्यादा हो गया. दैट इज व्हाई एडवर्स, जिसको आप लिख सकते हो शॉर्टकट में क्या है? ए ए ए ए. बट फुल फॉर्म एक बार नीचे दिखा देने का कि एडवर्स है. ए फॉर एडवर्स, एफ फॉर फेवरेबल. ठीक है, चलो. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद क्या आ जाएगा अपना? सेकंड वन मटेरियल, यस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस. सेकंड वन मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ठीक है, दैट इज MUV. मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दैट इज MUV. फॉर्मूला पता ही है बेटा सबको. SQ माइनस AQ इंटू SP. क्या? SQ माइनस AQ इंटू AP. वेरी गुड काजल. चलो, तो SQ आपका है 75,000. ओके, SQ तो देख लिया आपने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यू कैन सी है 75,000. AQ आपका कितना है? 78,000 इंटू SP स्टैंडर्ड प्राइस है बेटा 4. ओके, चलो. तो 75 माइनस 78 नेगेटिव आंसर आ जाएगा. तो ये तो अभी फाइनल आंसर है नहीं, तो नेगेटिव है, मतलब ब्रैकेट दिखा दिया. 3,000 इंटू 4. तो फाइनली जो आंसर आ रहा है दैट इज व्हाट? नेगेटिव. तो अब इधर ब्रैकेट डालने की वजह है, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ व्हाट पुटिंग ब्रैकेट हियर, यू विल राइट हियर व्हाट? एडवर्स. तो मतलब वही हो गया ना, नेगेटिव सिचुएशन. दैट्स इट, एडवर्स. गॉट इट? क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट? दैट इज 12,000 एडवर्स. दैट्स इट. ओके, चलो. मटेरियल यूसेज भी हो गया. बचा क्या अपना? मटेरियल प्राइस. तो आ जाओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इधर निकाल लेता हूं मैं. थर्ड वन, व्हाट बेटा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस. चलो, उसका फॉर्मूला सबको पता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का. मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दैट इज MPV.
चलो क्या फॉर्मूला है एमपीवी का? यस, एसपी माइनस एपी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इनटू एक्यू, बराबर। तो आ जाओ, अभी एसपी कितना है अपना 4 माइनस एपी कितना है 4.5 इंटू एक्यू, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 78,000, बराबर। चलो कितना आ रहा है ये 4 माइनस 4.5 0.5 नेगेटिव हो गया इंटू 78,000। चलो तो 0.5 इंटू 78,000 कितना हो गया 39,000। ये भी एडवर्स, क्या बात है, सब एडवर्स ही है। मतलब आप अपना कोई भी स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाए हो, बहुत गलत बात है, ठीक है, मालूम पड़ा, गॉट इट। ये भी एडवर्स। चलो अब देखो अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। ये तो हमने कर लिया कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन होने के बाद ये अपना हेडिंग चाहिए तो डाल देना इधर। ये अपना क्या हो गया, क्या डालते थे हम लोग हेडिंग में, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस ना, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस हो गया। चलो वेरिफिकेशन मार दो अभी, क्या बेटा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, चलो अब वेरिफिकेशन तो इजीली आप कर सकते हो, फॉर्मूला पता ही है सबको, क्या है फॉर्मूला, एम सी वी इज इक्वल टू व्हाट, एमपीवी या एमयूवी प्लस एमपीवी। चलो एमसीवी कितना था अपना 51,000 एडवर्स, कितना था ये 51,000 एडवर्स। एमयूवी कितना है, एमयूवी, एमयूवी किधर है भाई 12,000 एडवर्स, ये है 12,000 एडवर्स प्लस एमपीवी कितना है बेटा, एमपीवी 39,000 एडवर्स, ठीक है। चलो तो जरा क्रॉस चेक कर ले, 51,000 क्या है ये एडवर्स है, बराबर, इज इक्वल टू होना चाहिए ना, देखो दोनों एडवर्स है तो दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, नॉर्मल सी बात है, प्लस ही हो जाएगा फिर। 12,000 एडवर्स 39,000 एडवर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 39 प्लस 12 51, 51,000 एडवर्स, दोनों एडवर्स है ना बेटा, एक भी पॉजिटिव नहीं है, नहीं तो माइनस हो जाता था, ठीक है। तो हो गया अपना टैली, यस वी गॉट इट, ठीक है। तो मतलब हमारा सही है, ओके। चलो अभी अपने को क्या करना है, ये तो हो गया अपना मटेरियल वेरिएंस, नेक्स्ट आ जाओ। अब अपने को काम करना है किसके ऊपर, लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस के लिए सबसे पहले तो बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट वी हैव टू डू, बेसिक कैलकुलेशन। चलो बेसिक कैलकुलेशन में भी वही चीज, वही सेम बंडा, सेम ट्रिक, सेम टेक्नोलॉजी, सब कुछ। चलो पहले स्टैंडर्ड रेट निकालो, स्टैंडर्ड रेट दिया ही है बेटा आपने को, स्टैंडर्ड रेट। चलो स्टैंडर्ड रेट कितना है अपना, क्वेश्चन में दिया है 4 पर आवर, देख रहे हो आप स्टैंडर्ड रेट, यू कैन सी हियर, दिख रहा है स्टैंडर्ड रेट, वेयर इज इट, लेबर के लिए, ये देखो स्टैंडर्ड पर यूनिट, मतलब एक यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए लेबर कितना चाहिए अपने को, 4 आवर्स का स्टैंडर्ड इनपुट है, स्टैंडर्ड आर है, और 4 पर आवर का अपना रेट है, स्टैंडर्ड रेट इज व्हाट 4 पर आवर, ठीक है। चलो अब क्या चाहिए अपने को, स्टैंडर्ड आवर्स, व्हाट वी नीड बेटा, वी नीड स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, बराबर है,
फॉर्मूला यूज करना है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला पता ही है, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट into what? Into actual output. Into what बेटा? Actual output. Got it? Clear है? मालूम पड़ गया? तो यहां देख सकते हो ना आप, कंपैरिजन कर सकते हो आप कि भाई ये स्टैंडर्ड आवर्स है कि नहीं। देखो अभी क्या बोल रहा है इधर, ये आपका स्टैंडर्ड आवर है 4। अब एक्चुअल आवर जो दिख रहा है, एक्चुअल आवर डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर आपको है 48,000 आवर्स। तो कॉमन सी बात है यार, 4 आवर तो आपका स्टैंडर्ड आवर होगा नहीं, तो फॉर्मूला यूज करके निकालो। तो आ जाओ, फॉर्मूला यूज किया हमने, स्टैंडर्ड आर। अब देखो स्टैंडर्ड आर इधर कितना है, 4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है पर यूनिट है, तो 1 इंटू एक्चुअल आउटपुट है 12,500। चलो कर लेते यूज। तो स्टैंडर्ड आर है अपना कितना, 4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 1 इंटू एक्चुअल आउटपुट है 12,500 यूनिट्स। तो चलो करो, कितना आ रहा है स्टैंडर्ड आर्स? 50,000 आवर्स। ये आ गया आपका क्या, एस एच, स्टैंडर्ड आवर्स। चलो स्टैंडर्ड आवर्स भी आ गया। नेक्स्ट अपना क्या बेटा, एक्चुअल आवर्स तो दिया ही है क्वेश्चन में। एक्चुअल आवर कितना, एक्चुअल आवर 48,000 आवर्स। देन एक्चुअल रेट दैट इज ए आर। अब एक्चुअल रेट कितना है अपना, 3.5 पर आवर, 3.5 व्हाट पर आवर। दैट्स इट, हो गया। बेसिक कैलकुलेशन अपना डन। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से सब आ गया। अब चलो करते हैं अपना सेकंड वन वर्ड। बेसिक कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, यस आ जाओ। सो बी पार्ट, बेसिक कैलकुलेशन के बाद अपना कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। सो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस अब निकालते हैं बेटा हम लोग। चलो अब कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस के लिए सबसे पहला वही कॉमन लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, गॉट इट? दैट इज व्हाट एलसीवी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालना है, फॉर्मूला पता ही है सबको, एस एच इंटू एस आर माइनस व्हाट, एच इंटू ए आर। ठीक है, तो चलो एस एच कितना है अपना, स्टैंडर्ड आर कितना आया था 50,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड आर 50,000 है, स्टैंडर्ड रेट किधर है 4 पर आर, माइनस एक्चुअल आर अपना कितना था 48,000, बराबर है, एक्चुअल आर 48 है और एक्चुअल रेट है 3.5। ठीक है, चलो कैलकुलेट इट, 50 इंटू 4 कितना आ गया 2 lakhs, माइनस 48,000 इंटू 3.5 कितना हो गया 1,68,000, बराबर। चलो तो 2 लाख माइनस 1,68,000 कितना हो गया 32,000। ये क्या हो गया बेटा, फेवरेबल। दिस इज व्हाट, फेवरेबल आया, पॉजिटिव आया मींस व्हाट, क्या हो गया फेवरेबल, बराबर है क्या, ये फेवरेबल आ गया। ठीक है, चलो सेकंड आ जाओ। सेकंड लेबर कॉस्ट के बाद, लेबर कॉस्ट के बाद क्या आएगा, लेबर क्या निकाल लेते हैं, चलो लेबर रेट वेरिएंस। कोई बात नहीं, आप लेबर एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो पहले, ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेबर रेट वेरिएंस, चलो इसका फॉर्मूला क्या बेटा, लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकालते हो आप, रेट है ना, तो एस आर माइनस ए आर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। ठीक है, तो आ जाओ, एस आर कितना है अपना 4 माइनस ए आर कितना है 3.5 इंटू एक्चुअल आर कितना है 48,000,
बराबर है। तो 4 माइनस 3.5 कितना हो गया? 0.5, ठीक है, इनटू व्हाट? 48,000। फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 24,000। क्या है ये? फेवरेबल। बराबर है, 24,000 क्या हो गया अपना? सिंपल ना, फेवरेबल। फेवरेबल, ठीक है, लेबर रेट भी हो गया अपना। डन एवरीवन। नेक्स्ट, थर्ड वन इज व्हाट? आर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। थर्ड वन, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला, इसका LEV हो गया। चलो, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। यस, SH माइनस AH इंटू SR। यस, एफिशिएंसी है तो स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, रेट रहेगा तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बस याद रखो ये। स्टैंडर्ड आर है 50 माइनस एक्चुअल आर है 48 इंटू स्टैंडर्ड रेट है कितना? 4। तो कितना हो गया ये? 2000 इंटू 4 कितना आ गया? 8000 फेवरेबल। 8000 क्या हो गया अपना? फेवरेबल। समझ गया? चलो, नाउ डू द वेरिफिकेशन एवरीवन। वेरिफिकेशन तो पता ही है अभी सबको, वेरिफिकेशन करके चेक कर लो इज इट करेक्ट और नॉट। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या हो जाएगा? LCV इज इक्वल टू क्या? LRV प्लस LEV। चलो, LCV कितना था अपना? 32,000 फेवरेबल था, 32,000 फेवरेबल, F फेवरेबल। LRV कितना था? LRV 24,000 था ना? ओके, 24,000 ये भी फेवरेबल है, 24,000 F प्लस LEV कितना है? LEV 8,000। ओके, 8,000 क्या है ये? अच्छा, ये भी फेवरेबल है। ओके, ये तो ऊपर ही है, दिख रहा है आपको, फेवरेबल। चलो ठीक है, सब आ गया। तो 32,000 फेवरेबल इज इक्वल टू 24 प्लस 8 कितना हो गया? 32। ये भी आपका फेवरेबल, मतलब टैलीड। बराबर है क्या बेटा? टैलीड मींस इट्स परफेक्ट, करेक्ट है, वेरीफाइड। ठीक है, तो कभी भी कंबाइंड सम आया तो देख लिया आपने कैसा करना है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। बराबर है, ऐसे ही सॉल्व करना एग्जाम में भी, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना। बराबर, क्लियर है? तो अच्छे से प्रैक्टिस करो।